हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, कीमा बरे करेले की। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होगा, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने कीमा ले लिया है। कीमा मेरा ये 1.5 किलो कीमा है। ये आप देख सकते हैं, मोटी मशीन का कीमा निकला हुआ है ये। अच्छा, मेरे हाथ थोड़ा कटा हुआ है, मेरी तकलीफ़ हो रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैनेज कर लिएगा। ठीक है, ये मेरा कीमा है। ये टमाटर ले लिया है मैंने 4 से 5 अदद दरमियाने। 5 अदद मैंने प्याज कटी हुई ले लिए, स्लाइसर से काट ली थी। अच्छा, ये मैंने ले लिया है करेले। अच्छा, करेले का किस तरीके से हम इसकी कड़वाहट निकालेंगे वो आप शॉर्ट जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसमें शॉर्ट फीड में मैं डाल दूँगी। इसकी जो ट्रिक है वो किस तरीके से आप इसको कड़वाहट को निकाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अज्जा बता दूं मसालों के। ये मैंने नमक ले लिया है 1.5 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच हल्दी पाउडर ले लिए, 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ धनिया ले लिया है, 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ ले लिया है, 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है, और 1 खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला ले लिया है, 3 खाने के चम्मच लहसुन पाउडर, और 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक पाउडर बोल रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इसको चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पैन ले लेंगे। पैन के अंदर इसमें हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल डालने के बाद आप इसके अंदर कीमा ऐड कर दें। अच्छा, मैंने प्याज ऐड नहीं करी है, रेसिपी को सेम फॉलो करिएगा। और इतने मज़ेदार आपका कोई एक करेले कीमा बनेगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यार, एक वीडियो का एक लाइक का बटन दबाने में आपका क्या चले जाएगा, लेकिन मेरे जो है ना वो रिस्पॉन्स यूट्यूब पे बढ़ जाएगा। अच्छा, चलें, मैंने कीमे को इस तरीके से ऑयल में फ्राई कर लिया था थोड़ा बहुत। इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, और उसके साथ ही हम लोग इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। इस तरीक़े से हम इसके अंदर अदरक लहसुन का जो मेरे पास पेस्ट है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छी तरीक़े से मैं भून लूँगी कि ना इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। इस तरीक़े से हम इसको भून लेंगे। ये तकरीबन भून चुका है मेरा, और इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूंगी। देख सकते हैं आप लोग, मैंने प्याज को फ्राई नहीं किया, और ये फ्राई प्याज नहीं है, मैंने कीमा भूनने के बाद इसके अंदर प्याज डाली है। तो आप सेम रेसिपी को फॉलो करिएगा, और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी ना, बस मैं बता नहीं सकती आपको कि मेरे बच्चों ने तो इतनी शौक़ से खाई थी ये रेसिपी, और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगे थे इनको करेले। ये इस तरीक़े से आप ये प्याज को भून लें। इसके बाद आप इसके अंदर जो सारे मसाले, सिर्फ गरम मसाला हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, बाकी जो सारे मसाले हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। अच्छा, अभी मैंने इसके अंदर टमाटर भी नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं जो मेरे पास मसाले हैं गरम मसाले को हटा के ये सारे इसके अंदर डाल के इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से हम भून लेंगे इसको। देख सकते हैं आप लोग कि ना ये मसाला एक जान हो जाए और अच्छी तरीक़े से ये भुन जाए। इस तरीक़े से हम इसको भून लेंगे कि ये सारा मसाला एक जान हो जाए प्याज में। और इसके अंदर अभी मैं टमाटर ऐड नहीं करूँगी। इतनी मज़ेदार रेसिपियाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं, रेसिपी फॉलो करते हैं और चले जाते हैं। यार, लाइक कर दिया करो, यार सब्सक्राइब कर दिया करो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आप ये देख सकते हैं मेरा कीमा भुन चुका है तकरीबन। इस तरीके से आप कीमे को भून लेंगे। ना मैंने इसके अंदर अभी पानी डाला है, ना दही डाला है, ना टमाटर डाला है, और आप इस कीमे का कलर देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये मेरा तकरीबन कीमा भून चुका है। अब इसके अंदर से मैं थोड़ा सा कीमा निकाल लूँगी, जो मुझे करेले के अंदर डालना है। करेले के अंदर डाल के जो मैं उसको कवर करूँगी वो मैं कीमा इसके अंदर से थोड़ा सा निकाल लूँगी। बाकी कीमे के अंदर मैं टमाटर और पानी ऐड कर दूँगी। इस तरीके से मैं कीमा निकाल लूँगी। ये कीमा मुझे डालना है करेले के अंदर। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिएगा, ये कीमा मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे कि टमाटर भी हल्के हल्के से गल जाएं, और फिर इसके अंदर मैं पानी डाल के इसको दम दे दूंगी कीमे को। अच्छा, इतना पानी नहीं डालना, सिर्फ 1 कटोरा या 1 गिलास पानी डाल दें, क्योंकि मेरे पास ये मोटी मशीन का कीमा है, ये तो वैसे ही गल जाता है। अच्छा, गोश्त तो है नहीं कि इसको हम काफ़ी देर पानी के अंदर
पानी डाल के इसको छोड़ दें दम पे। 1 कटोरा या 1 गिलास आप पानी डाल दें इसके अंदर और इसको इस तरीक़े से अच्छी तरीक़े से चला के और इसको कवर कर दें। और इसके बाद मैं आपको करेले भरने का तरीका बताती हूँ, किस तरीके से करेले भरेंगे। अच्छा, करेले को आपने क्या करना है, करेले आपने ले लेने, छील लेने, छीलने के बाद बीच में से चाक कर लेने। चाक करने के बाद उसको नमक और सिरके के अंदर भिगा देना है। नमक और सिरके के अंदर भिगा देंगे तो ये ज़रा भर भी कड़वे नहीं रहेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार करेला कीमा आपका तैयार होगा। अच्छा, ये होता है कि हम कड़वाहट इसकी निकालते नहीं है तो फिर वो ये होता है कि ना करेले जो होते हैं ना वो कड़वे होते हैं और कीमे को भी पूरा कड़वा कर देते हैं। इस तरीक़े से मैंने चाक करके इसको रख लिया था, इसकी कड़वाहट निकाल रही है और इसके अंदर से हम इस तरीक़े से हम इसको भर देंगे। और इसके अंदर जो भी ये जूसी सा, बहुत ही जूसी सा मेरा ये कीमा रेडी हुआ है। अभी हालांकि मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं किए, फिर भी ये काफ़ी जूसी सा हो रहा था। तो इसको इस तरीक़े से हम इसको अच्छी तरीक़े से निचोड़ लेंगे और उसके बाद इसको हम धागे से, अच्छा मैंने सेम कलर का धागा नहीं लिया, मैंने रेड कलर का धागा लिया है। अगर आप सेम कलर का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं अपोजिट कलर का धागा लेने से ये होता है कि आराम से आपको उसका सिरा नज़र आता है और आराम से वो आप खोल सकते हैं करेले को। एक धागा पकड़ेंगे और ये पूरा का पूरा खुलता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कवर कर लें अच्छी तरीके से और इसके बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इसको फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मज़ीद कीमे के अंदर इसको मैं ऐड करूँगी। इस तरीक़े से आप इसको अच्छी तरीके से कवर कर लें कि कीमा आपका बाहर ना निकले, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। अभी आप देखिएगा आगे रेसिपी आप पूरी वॉच करेंगे तो आपको ये ट्रिक समझ आ जाएगी। इसको इस तरीके से मैं तोड़ लूँगी, ये तोड़ लिया मैंने और ये ज़रा भी कीमा मेरा ना बाहर निकलेगा ना ये फ्राई होने में बाहर निकलेगा। अच्छा, ये सारे मैंने रेडी कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं ये सारे रेडी हो गए। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर ऑयल डाल दिया था। अच्छा, मुझे इसको है ना बिल्कुल डीप फ्राई भी नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा भी फ्राई नहीं करना, बिल्कुल आधा फ्राई पैन इसका मैंने ऑयल रखा है कि आधे करेले इसके अंदर डीप हो जाए, आधे बिल्कुल इसके अंदर डूब जाए फ्राई के, फिर मैं पलटूँ तो वो आधे नीचे से फ्राई हो जाए। ये देख सकते हैं आप लोग कितना मज़ेदार करेले मेरे फ्राई हुए हैं और उसका कलर चेक कर सकते हैं आप लोग। और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और आपका बिल्कुल भी सालन कड़वा नहीं होगा और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी आपकी बनेगी। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये मेरा कीमा भी रेडी है। कीमा को अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी, उसके बाद इसके अंदर मैं जो करेले मेरे फ्राई हुए हैं वो मैं इसके अंदर रख दूँगी। रखने के बाद इसको दम दे दूँगी। अच्छा, इससे पहले मैं सबसे पहले इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड कर दूँगी, जो मैंने रेसिपी के शुरू में नहीं डाला था, वो गरम मसाला इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीक़े से मैं भून लूँगी। भूनने के बाद इसको हाई फ्लेम पे हम भून लेंगे। ये भून चुका है मेरा तकरीबन, आप देख सकते हैं टमाटर भी गल चुके हैं और ऑयल छोड़ दिया है कि मैंने। तो अब इसके अंदर हम करेले डाल देंगे। करेले डालने के बाद इसको हम कवर कर देंगे, दम दे देंगे। 15 से 20 मिनट आप दम दे दें इसको और बहुत ही मज़ेदार करेले भरे कीमा रेडी है। और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।